आइए हम लोग देखें रिएक्शन ऑफ COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। इसमें हम लोग पहला रिएक्शन देखेंगे, हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन क्या है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट जिसके पास R समूह हो, फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन नहीं हो, इसकी क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ हो, Br2 या Cl2 के साथ, in presence of CCl4, then R bond Cl और R bond Br ब्रोमाइड या क्लोराइड प्राप्त होगा, प्लस AgCl और Br, AgCl और AgBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. As for example, here CH3COOAg, that is silver acetate or silver salt of एसिटिक एसिड, देख रहे हैं ना, और ये रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ in presence of CCl4. After that CH3 Cl AgCl plus CO. This reaction, Hunsdiecker reaction. What do you mean by Hunsdiecker reaction? Then you can say that silver salt of any carboxylic acid except formic acid is treated with chlorine or bromine in presence of carbon tetrachloride. After that, alkyl halide, silver halide and carbon dioxide gas are obtained. This reaction is known as Hunsdiecker reaction. इसके बाद हम लोग अगला रिएक्शन जानेंगे, सेकंड, दैट इज सोडा लाइम रिएक्शन और डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन और सोडा लाइम रिएक्शन. सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड. Treated with caustic soda in presence of lime, after heating, alkane is formed. This reaction is decarboxylation reaction. इसको देख सकते हैं, ये जो R bond COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पहले NaOH से रिएक्शन करता है. दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन मीन्स उदासीनीकरण अभिक्रिया. अम्ल की क्रिया क्षार के साथ होती है तो लवण तथा जल प्राप्त होता है. यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है. और ये R bond COONA फिर कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करता है, बट
This reaction is presence of calcium oxide after heating. Then this reaction is सोडा लाइन रिएक्शन. ये है सोडा लाइन, ऊपर वाला नहीं था, ये है सोडा लाइन रिएक्शन. और इसी को बोलते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलिक एसिड का डी मीन्स होता है हट जाना. कैसे डी हुआ आप देख सकते हैं. ये पूरा कार्बोक्सिलिक समूह सोडियम के साथ NaOH के H को छोड़ के से सब के सब एक साथ हो लिए और इसने बना लिया Na2CO3 देन R1H. दैट इज एल्केन. ये एल्केन है, ये एल्केन. और इस रिएक्शन को हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं. हम लोग ऐसे और देख सकते हैं. कैसे देख सकते हैं? कोई एग्जाम्पल देखें हम लोग इस प्रकार का कि CH3COOH plus NaOH then CH3COO Na plus H2O CH3COONA plus also NaOH. तो कैल्शियम ऑक्साइड के उपस्थिति में हीट करने पर ये चला गया और ये मिल गया मेथेन और प्लस CH Na2CO3. ऐसा बहुत सारा रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं और भी एल्केन बना सकते हैं. वो शर्त यही है कि जितना कार्बन यहाँ लिया जाएगा एक कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला हट जाएगा, इसलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं. इससे कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की एक संख्या कम की जा सकती है. एथेनोइक एसिड से मेथेन प्राप्त होता है, प्रोपेनोइक एसिड से एथेन प्राप्त होता है, ब्यूटेनोइक एसिड से प्रोपेन प्राप्त होता है. तो एक कार्बन अधिक वाला एसिड होगा तो उसका पहले न्यूट्रलाइजेशन होगा और फिर कास्टिक सोडा के साथ फिर रिएक्शन होगा. इस बार कैल्शियम ऑक्साइड के उपस्थिति में हीट कराने पर होगा तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा. तो हम लोगों ने देखा डीकार्बोक्सिलेशन. इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा रिएक्शन distillation of calcium salt. कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट हो ऐसा OCO CH3 OCO CH3 ऐसा सॉल्ट हो और इसका आसवन कराया जाए CaOCO CH3 OCO CH3 डिस्टिलेशन. तो जब इसका डिस्टिलेशन होगा तो कीटोन मिलता है CH3CO CH3CO. ये पूरा इसके साथ देख रहे हैं तो ये बनेगा CaCO2O CO3.
और यही रिएक्शन इसके साथ होगा तो दो मॉलिक्यूल बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कीटोन बनेगा। कब? जब ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के पास ये R ग्रुप होगा। अगर ये R ग्रुप नहीं होगा और ये फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट OCOH और दूसरा जो है उसके पास R ग्रुप होगा, इट मीन्स OCO CH3 OCO CH3, तो फिर ये एल्डिहाइड बनेगा CH3CHO प्लस CaCO3। ऐसा होगा देख रहे हैं? उसी तरह नीचे रिएक्शन होगा और फिर दो मॉलिक्यूल कैल्शियम। लेकिन यदि दोनों ही फॉर्मिक एसिड के साथ होंगे, मिटा देंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर दोनों ही फॉर्मिक एसिड के साल्ट होंगे और तब भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऐसे दो मॉलिक्यूल होंगे इस तरह का, तो ये फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। ये डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं, मिटा दी है, एस्मिट रिएक्शन। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि R बॉन्ड COOH और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नस ऑक्साइड, ये भी लिख सकते हैं। और तो यहाँ RCOR ऐसा लिखा जा सकता है, ये कीटोन है। और दोनों मॉलिक्यूल यही हो तो एक मॉलिक्यूल RCOOH, दूसरा मॉलिक्यूल HCOOH, तो RCHO, और एक दोनों मॉलिक्यूल HCOOH, और तब HCHO। इस तरह का रिएक्शन ऐसा भी लिख सकते हैं। इस R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप लिया जा सकता है। हम लोग फिर बात करेंगे एस्मिट रिएक्शन की। एस्मिट रिएक्शन, इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कीटोन भी ये रिएक्शन देता है, मैंने बताया था, रिएक्शन देता है और तब प्राप्त होता है R NH2
plus CO2 plus N2. This reaction is formed in presence of concentrate sulfuric acid H2SO4 concentrate। एक कार्बन कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि एस्मिट रिएक्शन क्या है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक एसिड के साथ होती है तो प्राइमरी अमीन प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन की संख्या एक कम होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस निकलती है। यही अभिक्रिया कीटोन के साथ होती है तो अमाइड प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने देखा कि एस्मिट रिएक्शन क्या है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन विथ डाइएज़ोमेथेन। रिएक्शन विथ डाइएज़ोमेथेन CH2 N2 treated with R bond COO या एसिटिक एसिड CH3COOH, then N2 plus CH3COOCH3, that is ester known as methyl acetate। Next reaction, a reaction with ketene, that is CH2 double bond C double bond O, treated with CH3COOH, then CH3CO whole twice O, known as anhydride ethanoic anhydride, that is एसिटिक एसिड। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। एल्किल ग्रुप के रिएक्शन जो होते हैं वो वही रिएक्शन होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड भी देता है। तो हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन को देखें। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। थैंक यू।